तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मिला। तेरे गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरे दर पे प्रभु हंसते सुरभित सुमन, हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। तेरे दर पे प्रभु हंसते सुरभित सुमन, हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा, चहकने उन्हें एक उपवन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मिला। तेरे गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरे गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा पावन मिला। पास तेरे रहे प्रेम तुझसे करे, पाँव तेरे पड़े मन समर्पित करे। पास प्रेम तुझसे करे, पाँव तेरे पड़े मन समर्पित करे। नित्य गाए प्रभु हम तेरी वंदना, क्योंकि इसके लिए ही ये तन मन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु,
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे आपका सानिध्य मिला है। मुझे आपका सानिध्य मिला है। मैं तेरी बातें सुनता मैं तेरी बातें सुनता और उन पर चलता हूँ। और उन पर चलता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे अपने पवित्र स्पर्श के द्वारा मुझे अपने पवित्र स्पर्श के द्वारा चंगाई प्रदान कीजिए। चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता जो है, मेरे पास आएगा जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा, अंधकार में नहीं भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, जो न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहता है, जो न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहता है, उसे जीवन, उसे जीवन, न्याय और सम्मान प्राप्त होगा। न्याय और सम्मान प्राप्त होगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 11 अध्याय 11 पद संख्या 4, पद संख्या 4, वह न्याय पूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा प्रभु न्याय पूर्वक दीन दुखियों के मामले पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। कर्मियों का विनाश करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन सुनने, आपका वचन सुनने, धारण करने के धारण करने में और समझने के लिए और समझने के मुझे लिए शक्ति दीजिए। मुझे शक्ति दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए जीवन के वरदान के मैं लिए आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता धन्यवाद देता हूँ। हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। 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 आप सबके लिए धन्यवाद का मिस्सा अर्पित करता हूँ। प्रभु आपके जीवन में आशीष प्रदान करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। माता कलीसिया बड़े विश्वास के साथ धन्य कुमारी मरियम मालाविंती की महारानी की याद करती है। अक्टूबर का महीना माता मरियम को समर्पित महीना है। रोजरी माला जो हम रोज पढ़ते हैं, उसके द्वारा माता मरियम हमें प्रभु यीशु के दुख भोग और मुक्ति इतिहास के विषय पर मनन चिंतन करने के लिए प्रेरणा करती है। रोजरी माला के द्वारा हम प्रभु यीशु को माता मरियम की आँखों से देखने का प्रयास करते हैं और रोजरी माला ये रोज़ाना जप करने वाली माला है, जिसके द्वारा हम प्रभु के दुख भोग, मरण और उनके पुनरुत्थान और उनके आनंद के भेदों पर, रहस्यों पर मनन चिंतन करते हैं। माता मरियम हमारी सहायता करे कि हम रोजरी माला के द्वारा प्रभु यीशु को और अधिक नज़दीकी से अनुभव कर सकें। आप जितने भी लोग मरियम भक्त हैं, आज माता मरियम आपके लिए, आपके परिवारों के लिए संरक्षण की प्रार्थना करें और प्रभु से आपके लिए वरदान मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें।
सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु मुक्तिदाता प्रभु शांतिदाता प्रभु मुक्त कर दे हमें अपराधी है हम। मुक्तिदाता प्रभु शांतिदाता प्रभु मुक्त कर दे हमें अपराधी है हम। मुक्त कर दे हमें अपराधी है हम। मुक्त कर दे हमें अपराधी है हम। दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र क्रिस्त का देह धारण जान लिया है। हमारी प्रार्थना है कि अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचने का सामर्थ्य प्रदान कर। माता मरियम की मध्यस्थता से तेरे सभी भक्तों को, सभी पुरोहितों, धर्माध्यक्षों, लोकधर्मियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इनके जीवन पर तेरा आशीर्वाद उतरे, ये सदा तेरी महिमा गाते रहें। इनके दुख कष्टों में इन्हें संभालने की कृपा कर। जो लोग बीमार हैं, रोगशैया पर, अस्पतालों में हैं, प्रभु दया कर। इस वक्त अपने घरों में प्रभु ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, वचन सुनने और समझने, उसे धारण करने का सामर्थ्य प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान्युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित अध्याय 1 वचन 12 से 14 तक। वे यीशु की माता मरियम के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरित जैतून पहाड़ से लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम से के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। नगर पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े। जहां वे ठहरे हुए थे वे थे पेतरुस तथा यूहन, याकूब तथा इंद्रियास, फिलिप तथा थॉमस, बार्थलोमी तथा मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सिमोन जो
उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस, ये सब एक हृदय होकर नारियों यीशु की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मुझे अपने प्रभु से शक्ति मिली है और मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साह देता है। भजन अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो धनी थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी यह 7 बार प्रसव करती है और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। भजन अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। प्रभु ही मारता और जिलाता है। वह मनुष्यों को अर्धलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बनाता है। वह मनुष्यों को नीचा दिखाता और उन्हें ऊंचा उठाता है। भजन अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। वह दीनहीन को धूल से निकालता है और कूड़े पर बैठे हुए कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रहीशों की संगति में पहुंचाता है और संपन्न के आसन पर बैठाता है। भजन अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। हे संत कुंवारी मरिया, आप धन्य हैं और सब प्रशंसा के योग्य हैं, क्योंकि न्याय का सूर्य मसीह हमारा ईश्वर आपसे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रियल की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। स्वर्गदूत ने कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। यह महान होंगे और सर्वोच्च पुत्र प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है।
स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। माता कलीसिया माला की महारानी माता मरियम की याद करती है। 12वीं शताब्दी में लगभग माला विनती की शुरुआत हुई थी और तब से अब तक ये प्रथा जारी है। माला विनती में 3 प्रकार के गुण हैं, अर्थात इसमें त्रिगुणीय शक्ति और सामर्थ्य निहित है। अक्सर कई लोग इसे बहुत ही ज्यादा लाइट लेते हैं कि माता मरियम के नाम की रोज माला जपने से क्या मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। परंतु यदि इतिहास खोल कर देखा जाए तो अनेक भक्तों ने, अनेक राजाओं ने, अनेक रानियों ने माता मरियम की मध्यस्थता से युद्ध जीते और अपने राज्य में उन्होंने माता मरियम के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को और उसकी चंगाई को और उसके सामर्थ्य को अनुभव किया है। माता मरियम हमारे लिए एक आईने के समान है। जब हम उसके नाम से प्रभु यीशु को याद करते हैं तो यीशु का रूप हमें माता मरियम की आंखों से देखने को मिलता है। अर्थात मदर मैरी इज द आई जिसमें हम प्रभु यीशु के प्रतिबिंब को और उसके कार्यों को देख सकते हैं। तो इस माला विनती के अंदर मैंने आपसे कहा त्रिगुणीय शक्ति और सामर्थ्य समाहित है। सबसे पहली बात है कि ज्ञानात्मक भाव माला विनती में छुपा हुआ है। जब मैं और आप भेदों पर मनन चिंतन करते हैं, प्रभु के जीवन संबंधी रहस्यों पर मनन चिंतन करते हैं, तो उसे हम सोचते हैं और उन पर मनन चिंतन करते हैं और इसमें हमें अपने इंटेलेक्ट की अर्थात दिमाग की या बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो माता मरियम माला की जो महारानी है, रोजरी माला के द्वारा हमें इंटेलेक्चुअल फेथ से यीशु मसीह के रहस्यों पर, उनके भेदों पर, उनके मरण, पुनरुत्थान, जीवन और आनंद पर मनन चिंतन करने के लिए हमें सहायता देती है। पूरी माला में
आप 20 मिनट में पूरे मुक्ति का इतिहास आपकी आंखों के सामने से होकर गुजर जाता है। इतनी बड़ी खूबी है जब हम माला विनती के द्वारा प्रभु के 5 भेदों पर मनन चिंतन करते हैं, चाहे वो महिमा के भेद हो, चाहे दुख के भेद हो, चाहे प्रकाश के भेद हो और चाहे आनंद के भेद हो। जब हम माला विनती को दोहराते हैं तो लगभग मुक्ति इतिहास का पूरा एक सीन चलचित्र के भांति मेरे और आपके सामने से गुजर जाता है। लेकिन कई बार हम उसको मनन चिंतन नहीं करते हैं, हम यूं ही रट्टू तोते के समान जल्दी जल्दी प्रणाम मरिया बोलते जाते हैं, जल्दी जल्दी प्रणाम मरिया बोलते जाते हैं। एक भेद के ऊपर आपको 10 बार कहा गया है कि माला विनती को, प्रणाम मरिया को 10 बार बोलना, 10 बार बोलना। उसका कोई रीजन है क्यों? लगातार जब एक ही बात को आप बोलते हैं तो वो हमें बार बार उसी चीज को याद दिलाती है। एक प्रणाम मरिया जब हम बोलते हैं तो वो हमारा एक पाप कम करती है। आश्चर्य हो रहा है। When you recite one Hail Mary for yourself or for anybody, it reduces the one venial sin what you have committed every day in day-to-day life. इसलिए अगर संतों की जीवनियां आप खोजकर उनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी संत थे वो माता मरियम के बहुत बड़े भक्त थे। कई लोगों के अनुभवों को मैं सुनता हूं। पिछले दिनों फादर रॉयल से मैं मिला जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे और मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे, और जब वो रोगशैया के ऊपर थे तो कल उन्होंने मुझसे बात किया तो बताने लगे कि केवल एक ही बात मेरे मन में थी कि प्रभु मुझे बचाएगा, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होती थी, सांस नहीं आती थी, और केवल रोजरी माला उनके हाथ में थी। और उन्होंने बोला, टीवी मेरे कमरे में था तो मैं नित्य प्रतिदिन शाम को जो आपकी आराधना चलती है उसको मैं देखता था और उसके जरिए मैं प्रार्थना करता था और बस यही विश्वास करता था कि प्रभु मुझे बचाएगा। और माता मरियम ने, मैं मध्यस्थता करता रहा और माता मरियम ने प्रभु यीशु की कृपा को मेरे जीवन में लाया। ये एक जीता जागता उदाहरण है जो कि पिछले कुछ दिनों 2 हफ्ते पहले हुआ है। ऐसे तमाम उदाहरण आपके जीवन में होंगे। पिछले कई दिनों पहले एक महिला ने फोन किया और उसने कहा, फादर प्रार्थना के दौरान मुझे एक सफेद वस्त्र पहने एक महिला के दर्शन हुए और वो मुस्कुराकर चली गई और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, माता मरियम के अपैरिशंस अर्थात उनका प्रकटीकरण दुनिया के कई कोनों में हुआ है। तो माला विनती को जब हम दोहराते हैं, नाम जब हम जपते हैं, तो एक एक भेद, एक एक प्रणाम मरिया हमें प्रभु यीशु के द्वारा जो मुक्ति प्रदान हमको की गई है उस पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। तो ये पहली बात थी। त्रिगुणीय भावों में से पहला भाव ये था कि वो आपको ज्ञान प्रदान करता है, आपको नॉलेज प्रदान करता है कि आप मसीह के विषय में, उनके रहस्यों पर, मरण पुनरुत्थान, आनंद पर और महिमा पर मनन चिंतन करते हैं। दूसरी बात, ये हमें एक भावात्मक अनुभूति प्रदान करता है। इमोशनल अटैचमेंट एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे को दुलारती है, पुकारती है, पुचकारती है, वही भाव जब हम माता मरियम के सामने जाते हैं तो हमें उसमें देखने को मिलता है। वो एक साधारण नारी नहीं है, वो एक साधारण मां नहीं है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मां है। वो एक विशिष्ट मां है जिसने पूरी दुनिया के लिए
मुक्तिदाता को जन्म दिया और उसका अनुभव हम रोज अपने जीवन में करते हैं। और ये भाव कहां से आता है? ये दिल से आता है। जब मेरा और आपका हृदय उनकी ओर उठता, हम उनसे संयुक्त होते हैं, तब हम एक मां के प्यार को उनके जीवन से अनुभव करते हैं। तीसरी बात, हमें क्रियात्मक कार्यों को करने के लिए हमें सामर्थ्य मिलता है, अर्थात कर्म को करना। माता मरियम हमें अपने जीवन में कर्म करने के लिए, विश्वास करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। माता मरियम आज्ञा से ओतप्रोत थी। वो उनके जीवन में इतने आज्ञाओं का पालन करना, ईश्वर की मर्जी पर अपने जीवन को समर्पित कर देना, ये उनके जीवन में कूट कूट कर भरा हुआ था। और ये बात उनके माता पिता अन्ना और जोआखिम से उनको मिली थी। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, माता एवं पिताओं, माता मरियम दंपतियों के लिए और विशेष तौर पर माताओं के लिए, महिलाओं के लिए एक ऐसी आदर्श है, एक ऐसी प्रतिबिंब है, ममता की एक ऐसी मूर्त है कि आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए माता मरियम को स्तुति विनती में अनेक प्रकार की संज्ञाएं दी गई हैं। शी हैज बीन कॉल्ड विद द डिफरेंट नेम्स। और जो स्तुति विनती है, ये उनके नाम को एक ऑर्नामेंट्स जैसे प्रदान किए गए हैं। उनके आचरण, उनके व्यवहार को, उनके जीवन को इन सारे बातों से विभूषित किया गया है। आप स्तुति माला विनती से, स्तुति विनती से भली भांति परिचित हैं। सोनैले घर, हाथी के दांत का गढ़ है, स्वर्ग का वो द्वार है, प्रशंसनीय माता है, स्वर्ग दूतों की महारानी है, संतों की महारानी है, कलीसिया की वो महारानी है। ये प्यारे भाइयों और बहनों, विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं माता मरियम को दी गई हैं। संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति को नाम से पुकारना, किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और उसको वो नाम दिया गया है। तो स्तुति विनती जो आप और मैं करते हैं, उसको दोहराते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर, संत मरिया हम पर दया कर, प्रशंसनीय माता हम पर दया कर, लहू जिन्होंने अपना बहा दिया, शहीदों की महारानी तू हम पर दया कर। ये कोई यूं ही सिंपल साधारण सी बात नहीं है, उसका महत्व है। तो इतने नामों को अगर हमने अपने जीवन में लेना है, ग्रहण करना है, तो मैं समझता हूं माता मरियम के जैसे आपको और मुझे कार्य करना पड़ेगा। रोजरी, रोजरी का अर्थ है रेपिटेटिव प्रेयर, अर्थात जिसे रोज कहा जाना, रोज बोला जाना। और जब हम नाम जपते हैं तो उसमें हमें शांति और आनंद मिलता है। जैसा मैंने कहा, 12वीं शताब्दी में लगभग माला विनती की शुरुआत हुई थी, तब से यह प्रथा चालू है। लेकिन कलीसिया में इसकी घोषणा विधिवत 1716 में हुई और तब से आज तक यह कायम है। संत पिता लियो 13वें के द्वारा अक्टूबर महीने को माला विनती का महीना घोषित किया गया। लुइस दी मॉनफोर्ट कहते हैं कि जो माला विनती की भक्ति करता है, उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि माता मरियम उसे संरक्षण प्रदान करेगी। माला विनती में माता मरियम की आंखों के द्वारा मैं और आप यीशु मसीह को देखते हैं। और माला विनती प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा महान हथियार है शैतान की युक्तियों से लड़ने के लिए, और माता मरियम हमें वो प्रदान करती है। कठिन एवं विशिष्ट परिस्थिति में जब भी लोगों ने माला विनती की, माता मरियम के नाम का सहारा लेकर यीशु मसीह को याद किया, तब से आज तक
और उन सभी भक्तों को, प्यारे भाइयों और बहनों, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य मिला। एक और विशेष बात यह है, एक महिला जो सेवानिवृत्त हो रही थी, उनके विद्यालय में उनका बड़ा नाम था। बच्चे, टीचर, प्रिंसिपल, मैनेजर बहुत उनको सम्मान देते थे, क्योंकि उनका आचरण बहुत अच्छा था। वो बहुत मीठा बोलती थी, कभी किसी की बुराई नहीं करती थी, बच्चों को वो एक माँ के जैसे प्यार देती थी और अपना कर्तव्य वो पूरा करती थी। तो जब विदाई का मौका आया तो उनसे उनकी इस खुशी का राज पूछा गया कि आपके हंसमुख चेहरे का राज क्या है, आप किसी को बुराई के बदले बुराई नहीं करते, इसका राज क्या है, आप बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत होती, इसका राज क्या है। तब वो जवाब देती है कि इसका राज ये है कि मैं नित्य प्रतिदिन माता मरियम की माला से प्रार्थना करती हूं। दिन में एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार जब भी मुझे मौका मिलता है मैं वो माला जपती रहती हूं। और स्वाभाविक है प्यारे भाइयों और बहनों कि हम अगर हैबिट की परिभाषा को परिभाषित करें तो हमें पता लगता है कि रिपीटेड एक्टिविटी one day it becomes a habit, and when it becomes a habit, वो आपके जीवन से छूटती नहीं है, और वो यदि अच्छी आदत बन जाती है तो आपके कण कण में और शरीर के रोम रोम में समा जाती है, और आप चाहते हुए भी उस आदत को छोड़ नहीं सकते हैं, और लोगों के सामने आप क्या करते हैं वैसे ही पेश आते हैं जैसी आप भक्ति करते हैं। ये उसकी शालीनता का, ये उसकी नम्रता का, ये उसके सरल जीवन का, ये उसके भक्ति में जीवन का राज था, ये उसके हंसमुख चेहरे का राज था। ये माता मरियम मुझे और आपको सिखाती है प्यारे भाइयों और बहनों। तो उन्होंने कहा कि मुझे इन सारी बातों से एक चीज सीखने को मिली है, और वो ये है कि लव मोर, हेट लेस एंड फॉरगिव क्विकली। 3 बातें, लव मोर, हेट लेस एंड फॉरगिव क्विकली। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम इस माला के द्वारा माता मरियम की भक्ति करते हैं, प्रभु यीशु को याद करते हैं, तो वो मुझे और आपको प्यारे भाइयों और बहनों ज्यादा प्यार करने की प्रेरणा देती है, आज्ञा पालन की प्रेरणा देती है, एक आदर्श व्यक्ति की प्रेरणा देती है, और हमारे जीवन से नफरत को वो कम करती है, और हमें एकदम से क्षमा करने का साहस प्रदान करती है। इसलिए चेलों ने प्रभु से कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, और प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। स्वर्गदूत गैब्रियल ने स्वयं माता मरियम को इन शब्दों से संबोधित किया, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु तेरे साथ, तू नारियों में धन्य है, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। भीड़ में से एक औरत चिल्ला उठी कि धन्य है ये स्तन जिसका कि उसने पान किया है। प्यारे भाई और बहनों, धन्य है ये वो गर्भ यीशु मसीह के लिए उसने कहा कि जिसने इसको धारण किया था। इतनी बड़ी संज्ञा, इतना बड़ा विश्वास, इतनी बड़ी अभिव्यक्ति, इतने बड़े अनुभव, इतने बड़े प्यार को उस स्त्री ने प्यारे भाइयों और बहनों बयां किया, और माता मरियम को वो औधा दिया, वो सम्मान दिया। इसलिए जिस स्त्री को स्वयं ईश्वर की इच्छा से स्वर्गदूत ने प्रणाम किया, उसे धन्य कहा, नारियों में धन्य कहा, उसे मैं और आप कैसे धन्य नहीं कह सकते? ये एक सोचने की बात है, विचार करने की बात है। इसलिए जितना मान सम्मान प्रभु ने ईश्वर ने दिया, उससे ज्यादा कहीं मान सम्मान माता मरियम को मिला। मैंने आपसे कहा माता मरियम यूं ही कोई साधारण नारी नहीं है, वो महत्वपूर्ण नारी है मुक्ति के इतिहास में। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि वो ना होती तो आप और मैं आज वेदी के सामने नहीं बैठते। अगर वो इनकार करती, अगर ईश्वर की योजना को वो इनकार करती, तो शायद
मुक्ति का इतिहास नहीं रचा जाता। द थ्रस्ट ऑफ एवरी प्रेयर इज टू सीक गॉड। ये अगर फॉर्मूला मैं और आप समझ जाएं तो मैं समझता हूं कि हमारी, मेरी और आपकी प्रार्थना में बहुत सारा बल होगा, कि आपकी और मेरी प्रार्थना का एक ही उद्देश्य है और वो ये है ईश्वर की खोज करना। तो आज का ये फॉर्मूला अपने साथ लेकर जाएं। द थ्रस्ट ऑफ योर प्रेयर इज टू सीक गॉड। पर हम लोग कभी कभी ईश्वर को खोजते नहीं, हम अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वो स्वाभाविक है, क्योंकि हम मानव हैं तो हमारे विचार मानवीय हैं, हम कमजोर हैं। हमारी प्रार्थना का जो मेन उद्देश्य है वो ईश्वर को खोज करना, धार्मिकता में लगे रहना और ऊपर की बातों की चिंता करना, ताकि बाकी बातें हमारे जीवन में पूरी हो जाएं। तो मनन चिंतन का विषय ये है, क्या मेरी और आपकी प्रार्थना हमें ईश्वर की ओर अभिमुख करती है? ये पहली बात है आज मेडिटेशन पॉइंट। दूसरा मेडिटेशन पॉइंट ये है कि क्या मेरी प्रार्थना, मेरी आराधना, स्तुति, विनती या मेरा वचन पढ़ना या माता मरियम की माला को जपना 3 बार, 4 बार, 5 बार दिन में, क्या मुझे प्यार करने के लिए अभिमुख करता है या नहीं करता है? डज माई प्रेयर्स या रेसिटेशन ऑफ प्रेयर्स और जो डेली प्रेयर्स हैं, क्या वो मुझे प्यार करने के लिए आमंत्रित करती हैं या नहीं? क्या मैं लोगों को प्यार कर पाता हूं या नहीं? सेकेंड पॉइंट फॉर मेडिटेशन। द थर्ड पॉइंट, कि क्या मैं और आप रोजरी माला या अन्य पब्लिक डिवोशंस या लोक भक्ति के द्वारा ईश्वर की दया पर चिंतन या मनन करते हैं या नहीं? चौथी बात, आज का वचन हमें सिखाता है कि क्या मेरी और आपकी प्रार्थना मुझे और आपको प्रभु के नजदीक लेकर जाती है या नहीं? प्रभु के नजदीक लेके जाने का अर्थ है अपने भाई बहन के नजदीक रहना, सेवा करना, प्यार करना और उन्हें क्षमा करना। पांचवी बात यह है कि क्या मैं इन प्रार्थनाओं के माध्यम से ज्यादा प्यार कर सकता हूं या नहीं, नफरत कम कर सकता हूं या नहीं, दूसरों को क्षमा कर पाता हूं या नहीं। छठवीं बात, फिर से मैं दोहराता हूं कि माला विनती हमारे जीवन में 3 बातों को हमें सिखाती है, और वो ये है, ज्ञानात्मक भाषा जिसे हम हमें दिमाग से मनन चिंतन करके सीखते हैं। दूसरी, भावात्मक चीज जो हम अनुभूति जिसे हम अपने जीवन में करते हैं, वो अपने दिल से हम करते हैं। और तीसरी बात माता मरियम सिखाती है, कर्म करना, अर्थात क्रियात्मक जीवन से जुड़ना, अपने हाथ, अपने पैरों, अपने मन मस्तिष्क से प्रभु की आशीष को ग्रहण करना। माता मरियम हमारे लिए मध्यस्थता करे। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम बहे सरिता सदा
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। अपनी प्रार्थनाएं और निवेदन इस चढ़ावे के साथ गेहूं की रोटी और दाखरस के साथ प्रभु को समर्पित करें। आप जहां कहीं भी अपने हाथों को उठाएं, अपनी इच्छाओं को इस रोटी और दाखरस के साथ प्रभु को समर्पित करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम यह भेंट तुझे अर्पित करते हैं। अपनी माता मरियम की मध्यस्थता से हम तुझसे विनय करते हैं। ये चढ़ावा अपनी कलीसिया के लाभ हेतु स्वीकार कर। ये तेरे बच्चे इस रोटी और दाखरस को और अपने परिवारों को इसके साथ अर्पित करते हैं। इनके विश्वास पर दया दृष्टि डाल और ये चढ़ावा कबूल कर। इस चढ़ावे के द्वारा हमारे असंख्य पाप मिट जाएं। हम अपने हृदय से पश्चाताप करते हैं और तेरे मुक्ति इतिहास पर, तेरे रहस्यों पर, जीवन मरण पुनरुत्थान पर मनन चिंतन करते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें और विशेष करके धन्य कुमारी मरियम माला की महारानी की याद करते हैं। तो इन्हीं के समान कृतज्ञता पूर्ण हृदय से तेरी दया की महिमा हम गाए, क्योंकि तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युग में अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब अपनी सेविका मरियम की दीनता देखकर उनके द्वारा अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को मानव जाति का मुक्तिदाता बनाया, इन्हीं के द्वारा समस्त दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे विनती करते हैं, तू ये उपहार अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। आबा पिता यीशु के पावन लहू से धो दे मुझे और अपने पवित्र हाथों से मुझे
शुद्ध कर दे। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। आबा पिता यीशु के पावन लहू से धो दे मुझे और अपने पवित्र हाथों से मुझे शुद्ध कर दे। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर
तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। में